दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में नए नए तरीके और नए आइडिया बताए जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस लेकर हाजिर हो चुका हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप चाहे जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी जॉब चली गई है क्योंकि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से 90% लोगों की जॉब चली गई थी। तो दोस्तों वो लोग आज अपने जॉब की तलाश में है और उनको जॉब नहीं मिल रहा है। वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों काफ़ी महीनों से मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं, लेकिन उन बिजनेस में ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए, ऐसा कौन सा बिजनेस है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि आप कम रुपए में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस। और दोस्तों एक दिन के अंदर आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है और मार्केट में रेपुटेशन बनानी है, तो दोस्तों केवल इस वीडियो के माध्यम से ही आप इतने पैसे कमा सकते हैं और दोस्तों खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मजदूरी करते हैं या दोस्तों कोई भी जॉब करते हैं तो दोस्तों आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 हज़ार या 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आपका कोई भी सपना है तो दोस्तों केवल आप बिजनेस के माध्यम से ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोगों ने किए हैं। तो दोस्तों जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में वो भी आप जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही महीनों और कुछ ही साल के अंदर लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां तैयार कर दी। आज वो लोग करोड़ों में बातें करते हैं। तो दोस्तों ऐसा उनके पास क्या है जो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं? और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन दोस्तों पैसे नहीं कमा पाते हैं। 90% लोग कुछ ही महीनों के अंदर बिजनेस को बंद कर देते हैं। उसमें से 10% लोग ही बिजनेस कर पाते हैं। और दोस्तों उसमें से भी 4 से 5 ऐसे बंदे होते हैं जो दोस्तों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा उन 5 लोगों के पास क्या है जो वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, वो मैं आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आइए बिजनेस सीख। तो दोस्तों मैं आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ ये है चीनी का बिजनेस। आप चीनी का कैसे बिजनेस कर सकते हैं, इसी बिजनेस के माध्यम से ही आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों खांड का अगर आप बिजनेस पहली बार करते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए? काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं लेकिन हर लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपको खांड का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको के पास एक बड़े गोदाम की आवश्यकता है। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि ये बिजनेस कहाँ पर करना है। आप होलसेल कर सकते हैं, उसके बाद में आप रिटेल कर सकते हैं। दो तरीके हैं बिजनेस करने के। तो आपको शुरुआत में क्या करना होगा, आपको होलसेल नहीं करनी, आपको केवल रिटेल में खांड को बेचना है और खरीदना है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक गोदाम होना, गोदाम में आपने माल स्टोर कर दिया। फिर आपको कैसे बेचना है, आपको ये बिजनेस गांव के अंदर ही करना। अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप गुजरा गांव के अंदर रहते हैं, आपके पास मकान भी होगा, आप अपने ही मकान के अंदर माल को स्टोर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मकान नहीं है तो आप गांव के अंदर किराया लेंगे तो भी आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि बाजार के अंदर दुकान का जो किराया बहुत ही महंगा है और यहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने गांव के अंदर शुरू करें। तो गांव में शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप गांव के अंदर गोदाम है और यहाँ पर 10 से 15 गांव के अंदर आपको माल को बेचना है। ये जो आप माल बेच सकते हैं, तो अगर आप प्रत्येक गांव के अंदर अगर 5 क्विंटल या 10 क्विंटल बेच देते हैं, मान लिया कि 1 टन अगर आप माल बेच देते हैं तो 10 गांव के अंदर आप 10 टन माल बेच सकते हैं। बड़े आराम से आप सेल कर सकते हैं एक महीने के अंदर। शुरुआत में आप इतना बेचोगे, दूसरी बार आप 20 टन माल खरीदोगे, 30 टन खरीदोगे, तो आप बड़े आराम से ये बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें बेनिफिट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों
अगर आप यहाँ पर इनका, क्योंकि आप इनको माल कैसे बेचेंगे और ये आपसे माल क्यों खरीदेंगे, ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इन्होंने दुकान काफ़ी समय से करके रखी है और इनका माल पहले भी आता होगा। शुरुआत में आप अगर पहली बार इनसे मिलेंगे तो आपसे ये क्या बात करेंगे, आप उनसे कैसे बात करेंगे, आपको उनको ये भी लालच देना होगा कि हम आपको माल टाइम पर पहुंचाएंगे और आपको सस्ता भी देंगे। तो आपको इनको 2 या 3 रुपए सस्ता आप माल बेचोगे तब भी आपसे खरीदेंगे, क्योंकि उनका माल जब शहर से आता है, जो शहर की दूरी काफ़ी होती है, तो आपको क्या करना होगा, इनको माल बेचना है तो यहाँ पर इनकी जो ये शहर की जो चैन है, सबसे पहले आपको इस चैन को तोड़ना होगा। इस चैन को तोड़ने के लिए एक ही आपके पास रास्ता है कि आप इनको चीनी सस्ती बेचें। अगर 2 रुपये आप सस्ती बेच देते हैं, आपको पता करना है कि ये मार्केट से क्या प्राइस खरीदते हैं, फिर आप उनको 2 रुपये सस्ती बेच देते हैं, तो आपके पास 2 चांस हो गए, उनके पास भी 2 चांस है, क्योंकि आप इनको सस्ता बेच रहे हैं, साथ ही इनको माल भी समय पर मिलेगा और अपने गांव के अंदर माल मिल जाएगा। तो दोस्तों आप बड़े आराम से इनको माल बेच सकते हैं, इनका किराया भी बचेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से गांव के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इनको सस्ता कैसे बेचेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप यहाँ मार्केट से माल खरीदेंगे, मान लिया कि ये जो आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं और ये शहर है, ये माल इनका भी शहर से आता है, और आप अगर यहाँ से माल बेचेंगे और खरीदेंगे तो जो इनको जिस प्राइस पर माल मिलता है उसी प्राइस पर आपको भी मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप सीधा फैक्ट्री से माल खरीदें। अगर आप इसी प्राइस में बेचोगे तो आप इनको नहीं बेच पाएंगे। तो आप अगर सीधा फैक्ट्री से खरीदेंगे तभी आप इनसे इस प्राइस में बेच सकते हैं और आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप अच्छे पैसे नहीं कमा पाते। इसलिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर सीधा माल खरीदना है और यहाँ पर बेच देना है। तो यहाँ सीधा माल खरीदने के लिए आपका क्या बेनिफिट है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य से माल खरीदोगे, किसी भी मार्केट से, किसी भी मिल से जब माल खरीदा जाता है और किसी भी मार्केट के अंदर जब आता है, मान लिया कि ये गुजरात के अंदर है और ये यूपी से माल आ गया और ये आ गया इस महाराष्ट्र से, तो जब ये मार्केट के अंदर माल जाता है तब भी 4 रुपये लगते हैं, चाहे किसी भी राज्य से माल आए, और जब ये माल बाहर निकलता है तब भी इसके ऊपर 4 रुपये लग जाते हैं। तो सीधा बेनिफिट आपको इस 8 रुपये का बेनिफिट है। तो इसी 8 रुपये के अंदर आप इनको माल सस्ता बेच सकते हैं और आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये चीनी खरीदना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से खरीद सकते हैं। भारत में काफ़ी ऐसे राज्य हैं बड़े बड़े, महाराष्ट्र और यूपी, गुजरात, इन राज्यों में काफ़ी मिलें हैं और आपको यहाँ पर चीनी मिल जाएगी बड़े आराम से और बहुत ही सस्ती और प्राइस पर मिलेगी। जहाँ पर आपको सबसे सस्ती मिले वहाँ से ही आपको खरीदना। ऐसा नहीं है कि आप महंगी खरीदें, अगर महंगी खरीदोगे तो आप क्या प्राइस में बेचोगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या प्राइस चल रही है, उसके बाद में यूपी के अंदर क्या प्राइस चल रही है, गुजरात के अंदर क्या प्राइस चल रही है। जहाँ पर आपको सस्ती मिले और जहाँ पर अच्छा माल मिले तो आपको चीनी खरीदना वहाँ से। और इसमें भी चीनी भी 3 प्रकार की होती है, आपको कौन सी चीनी खरीदनी है। अगर आप चीनी जो मार्केट के अंदर नहीं बिकती है वो आप खरीद लेते हैं तो आप नहीं बेच पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको चीनी खरीदनी है। सबसे बड़े दाने की एक चीनी आती है और उसके बाद आती है सबसे छोटे जो मीडियम चीनी, उसके बाद में सबसे छोटे दाने की जो चीनी आती है तीसरे नंबर। तो आपको ये दूसरे नंबर वाली जो चीनी दे सकते हैं, जो 2 नंबर ये मीडियम चीनी बोली जाती है, ये चीनी सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर बिकती है और इसी का आपको बिजनेस करना है। अगर आप गलती से भी बड़े दाने की चीनी खरीद लेते हैं तो आप मार्केट में कभी नहीं बेच पाएंगे। शुरुआत में ही आप लॉस खा सकते हैं, आपको घाटा हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ये सबसे पहले देखना होगा, ये मीडियम चीनी खरीदनी है, उसके बाद में सबसे सस्ती खरीदनी है जहाँ पर आपको सबसे सस्ती मिले। तो अगर आप इन मिलों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको पता नहीं है कि ये मिल कहाँ पर है, उनसे कांटेक्ट कैसे करें, तो आपको क्या करना होगा, आप किसी भी मिल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी की मिल से कांटेक्ट करना है, यूपी में क्या प्राइस है, तो आप प्राइस अपने हिसाब से पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है, आपको लिखना है चीनी मिल कांटेक्ट नंबर यूपी। जब आप यूपी लिखोगे
तो यूपी के अंदर जितने भी चीनी मिल है आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी मिलों का आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप पंजाब के हैं तो आपको पंजाब लिखना है, गुजरात के हैं तो आपको गुजरात, और महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र। तो वहाँ से आप मिल से संपर्क करके पता कर सकते हैं, और आप खुद मिल के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं।